नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आइए सबसे पहले जाने कि पूरक कोण होता क्या है। पूरक कोण, जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं या कोटि पूरक कोण कहते हैं। अर्थात यानी जब दो कोण जोड़ते हैं और दोनों का योगफल 90 अंश होता है तो ऐसे कोण को हम पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहते हैं। और कोटि पूरक कोण ज्ञात करने के लिए हम करते क्या है कि 90 में से अगर एक कोण थीटा है तो थीटा घटा 90 माइनस थीटा कर देंगे तो उसका पूरक कोण मालूम हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या कि जब पूरक कोण को अनुपात से जब हम बदलते हैं तो साइन का कास होता है और कास का साइन, क्योंकि हम कल अंश में मान दिखाए थे कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है और साइन 90 अंश का मान 1, जबकि कास 0 अंश का मान 1 और 90 अंश का मान 0 होता है। यानी एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो साइन कास के पूरक होता है, टैन काट के पूरक होता है और सेक कोसेक के पूरक होता है। आइए इसको देख लेते हैं कैसे होता है। अर्थात साइन 90 माइनस थीटा यानी कास थीटा क्या होगा, या कास 90 माइनस थीटा ये साइन थीटा के बराबर होगा। tan 90 माइनस थीटा काट थीटा के बराबर होगा और काट 90 माइनस थीटा tan थीटा के पूरक होगा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के पूरक होगा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के पूरक। यानी साइन 90 माइनस थीटा का कास थीटा होता है और कास 90 माइनस थीटा का साइन थीटा होता है। इसी प्रकार टेन का काट थीटा होता है और काट का टेन, और कोसेक का सेक होता है और सेक का कोसेक थीटा होता है। तो इससे संबंधित आज हम पढ़ेंगे। तो यही है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आइए इसको सवाल से समझते हैं कि सवाल कैसे लगेंगे। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है साइन 36 अंश कास 54 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमिति में हम मान ज्ञात किए थे 0, 30, 45, 60, 90। अब हम देख रहे हैं 36 अंश है और 54 अंश है। तो हम तो 36 अंश का मान जानते हैं ना, तो 54 अंश का मान जानते हैं। लेकिन देख रहे हैं कि एक दूसरे के पूरक है। अगर 36 54 को जोड़ेंगे तो दोनों का योगफल 90 होगा, यानी 6 4 10 5 3 8 1 9। जब दो कोणों का योगफल 90 होगा तो एक दूसरे के पूरक होंगे। इसको जोड़ के देख लेंगे कि यह 90 हो रहा है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं 90 हो रहा है, यानी ये पूरक कोण है। अब इसको क्या करेंगे कि इसमें से किसी एक को हम बदल लेंगे, या तो 36 अंश में कर ले या तो 54 अंश में कर ले। तो आइए दोनों तरह से दिखा देते हैं कैसे लगेगा। तो हल करेंगे तो हम करेंगे क्या कि साइन 36 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 54। साइन को हम बदल दिए तो हम देख रहे थे 36 अंश जो है 90 से 54 कम है। तो हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 54 यानी रहेगा 36 अंश ही। दोनों में से किसी एक को ही बदलेंगे हम।
cos 54 रहने देंगे, तो इसका मान जो होगा sin 90 थीटा की जगह 54 है, तो sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका cos थीटा। तो यह हो जाएगा cos थीटा की जगह लिखेंगे 54 अब बटा cos 54 आपका दिया है। अब हम देख रहे हैं कि अंश और हर दोनों बराबर है, यानी ये कटेगा और इसका मान आ जाएगा 1। यदि हम 36 को न बदल कर 54 को बदलते तो भी लग जाता है, इसको भी देख लेते हैं, या दूसरे तरीका से देखिए। sin 36 अंश को रहने दीजिए। अब हम देख रहे हैं कि cos 54 है, 54 को अगर घटाएंगे 90 में से तो 36 बचेगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो होगा क्या कि sin 36 बट्टा cos 90 माइनस थीटा, यानी sin थीटा की जगह आपका 36 है, कट किया जाएगा ये। तो करेंगे क्या कि या तो हम 36 अंश को बदल लें, हल कर दें तो भी एक आएगा, यदि हम 54 अंश को बदल के हल करेंगे तो भी एक आएगा। तो दोनों में से किसी एक को बदल कर हम हल कर सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं बदल सकते हैं, नहीं तो फिर ये सवाल का सवाल आ जाएगा दूसरे रूप में। तो उम्मीद करते हैं कि ये पहला सवाल था समझ में आया होगा। आइए इसी तरह के प्रश्न आज हल करेंगे। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। सवाल दिया है कि tan 18 अंश cot 72 अंश। तो सबसे पहले चेक करेंगे, न तो हम 18 अंश का मान जानते हैं, न तो 72 अंश का, तो क्या एक दूसरे के पूरक है कि नहीं। तो जोड़ के देखेंगे, 8 2 10 7 1 8 1 9, यानी दोनों कोणों को जोड़ने पर योगफल 90 हो रहा है। यह तो ये एक दूसरे के पूरक कोण है, तो इसे हम इस नियम से हल कर सकते हैं। तो आइए इसमें tan को हम बदल दे रहे हैं, तो tan को हम लिख सकते हैं 90, या 90 से 72 कम है, यानी 72 लिख लेंगे और काट को रहने देंगे। tan 90 माइनस थीटा यानी cot थीटा हो जाएगा, और cot थीटा की जगह आपका 72 है, और ऑलरेडी हर आपका 72 दिया है, cot 72 एक बार निकल जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। आइए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है सेक 81 अंश बटा कोसेक 9। अब हम देख रहे हैं कि 81 में 9 जोड़ेंगे तो यह 90 अंश हो जाएगा, अर्थात ये पूरक कोण है। तो हम इसमें से किसी एक को बदलेंगे। तो आइए हम सेक को ही बदल देते हैं। तो सेक को जब बदलेंगे तो लिखेंगे सेक 90 माइनस, हम देख रहे हैं 81 जो है 90 से 9 कम है, तो 90 माइनस 9 लिख सकते हैं इसको तो ज्यों का त्यों रहने देंगे। तो हम जानते हैं कि सेक का कोसेक होता है और थीटा की जगह 9 अंश है, अर्थात कोसेक 9 अंश बटा कोसेक 9 अंश। अंश और हर दोनों बराबर है, इसलिए एक बार में यह कट जाएगा। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इसका आंसर 1 आ रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है cot 40 अंश tan 50 अंश।
अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ना तो कॉट 40 अंश का मान जानते हैं ना तो tan 50 अंश का मान जानते हैं। अब इसमें से हम किसी एक को बदलेंगे, या तो tan को बदले या तो कॉट को बदले। चेक करेंगे कि ये पूरक है कि नहीं, तो 5 4 9 0 रहेगा, यानी 90 दोनों का योगफल हो रहा है। तो आइए हम कॉट को बदल लेते हैं। तो कॉट 40 अंश है, तो यानी 90 से 50 अंश कम है, बटा tan 50 अंश। तो कॉट 90 माइनस थीटा यानी tan थीटा, थीटा की जगह 50 अंश से बटा 50 अंश tan दिया है, यानी इसका भी मान 1 आएगा। आइए सवाल नंबर 4 लगा रहे हैं। sin 25 बटा cos 65 अंश का होल वर्ग प्लस tan 65 बटा cot 25 अंश का होल वर्ग। अब हम देख रहे हैं कि sin 25 बटा cos 65 और tan 65 बटा cot 25 अंश। तो पहले चेक करें कि क्या है पूरक है कि नहीं। तो हम जोड़ेंगे तो ये देख रहे हैं 90 अंश हो रहा है, ये भी जोड़ेंगे तो देख रहे हैं ये भी 90 अंश हो रहा है। जब दोनों का योगफल 90 अंश हो रहा है तो किसी एक को हम बदल लेंगे और इसमें से भी किसी एक को बदल लेंगे। तो चलिए इसमें से भी, इसमें साइन को बदल रहे हैं, इसमें tan को बदल रहे हैं। तो जब इसको हम बदलेंगे तो साइन 90 माइनस 65 यानी 90 माइनस 65 बटा cos 65 का होल पर tan को बदलेंगे तो tan 90 माइनस 25 बटा cot 25 का होल पर। हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा होता है, यानी कॉस 65 अंश बटा कॉस 65 अंश होल वर्ग। tan का होता है कॉट, थीटा की जगह 25 है, यानी कॉट 25 का होल वर्ग हो जाएगा। ये कट जाएगा एक बार में, भी एक बार में कट जाएगा, अर्थात 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, यानी ये था प्रश्न नंबर 5। आइए छठा सवाल समझते हैं। सेक 4a कोसेक a माइनस 20, तो a का मान क्या होगा। प्रश्न दिया है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब हम देख रहे हैं a के रूप में दिया है अंश कोण, और इसका भी कोण a के रूप में दिया है। तो हम करेंगे क्या कि हम पूरक पढ़ रहे हैं, तो हम जानते हैं कि सेक का कोसेक होता है और कोसेक का सेक होता है। तो सेक 4 को हम लिख सकते हैं कि कोसेक 90 माइनस 4 है। तो कोसेक 90 माइनस 4 करेंगे, कोसेक 90 माइनस 4a, तो बदलेंगे तो ये सेक 4a होगा, अर्थात हम सेक 4a की जगह कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं।
तो आइए इसे हल करें। लिखेंगे यहाँ पर हम कोसेक 90 माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 20। इसको नीचे और समझ लेते हैं। कोसेक 90 माइनस 4a यानी सेक 4a। तो सेक 4a के स्थान पर ये हम लिख सकते हैं। तो सेक 4a के स्थान पर लिख दिया हम कोसेक 90 माइनस 4a। अब हम देख रहे हैं कि बराबर की इधर भी कोसेक इधर भी कोसेक, यानी इधर कोसेक भेजेंगे तो बटा में जाएगा, कट जाएगा, तो हम यहीं पर इसको काट सकते हैं। तो इधर आपका बचा 90 माइनस 4a और इधर आपका a माइनस 20। अब हम देख रहे हैं कि 4a इधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 20 इधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 90 प्लस 20 बराबर a प्लस 4a, यानी 110 बराबर 5 है। तो a बराबर हो जाएगा 110 बटा 5। 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, 1 बचा 0 कर जाएगा, 5 दूना 10। अतः a का मान 22 अंश होगा। आइए इसको समझ लेते हैं। प्रश्न दिया है कि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20। हम पूरक कोण पढ़ रहे हैं, तो सेक की जगह हम कोसेक लिख सकते हैं और कोसेक की जगह सेक लिखेंगे। तो लिखेंगे कैसे इसको? सेक 4a को हम लिख सकते हैं कि 90 माइनस कोसेक 90 माइनस 4a। जब इसे तोड़ेंगे तो ये सेक 4a आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कोसेक 90 माइनस 4a और इधर आपका दिया है कोसेक a माइनस 20। तो कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा 90 माइनस 4a और इधर बचा a माइनस 20। अब हम देख रहे हैं कि ये 4a इधर माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा और 20 इधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 90 में 20 जोड़ेंगे तो 110 होगा और 4a में a जोड़ेंगे तो 5a हो जाएगा। तो 5a बराबर 110 है, तो a बराबर हो जाएगा 110 बटा 5। जब 110 में हम 5 से भाग करेंगे तो आएगा भागफल 22 अंश, यानी a का मान होगा 22 अंश। आइए इसी तरह और सवाल लगाते हैं। सवाल दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18। आइए उसको समझ लें। प्रश्न है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18। तो हम tan के स्थान पर cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। तो आइए इसे हल करते हैं। यहाँ हम लिख लेंगे cot 90 माइनस 2a। यदि हम तोड़ेंगे तो ये tan 2a हो जाएगा बराबर cot a माइनस 18। अब हम देख रहे हैं कि बराबर के दोनों पक्ष में cot काटा गया। यदि cot को इधर भेजेंगे तो बटा हो जाएगा, यानी cot से cot क्या होगा, कट जाएगा। तो बचा क्या, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। 2a इधर माइनस इधर भेज देंगे प्लस हो जाएगा, 18 इधर माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 90 प्लस 18 बराबर a प्लस 2a। जोड़ेंगे तो 108 बराबर 3a। तो a बराबर हो जाएगा 108 बटा 3। यदि हम 3 से भाग दे दें तो 3 3 9, 1 बचा, 3 6 18। ये बराबर आपका 36 अंश हो गया। ये बराबर 36 अंश।
तो उम्मीद करते हैं कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम अगले टाइप का सवाल लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।